सौरभ से सलीम बने युवक के पिता का दावा है कि किस तरीके से जाकिर नाइक ने धर्मांतरण कराया था। इसके अलावा सौरभ सीरिया जाना चाहता था। कुल मिलाकर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण कराया, कैसे ब्रेन वॉश किया गया। इसको लेकर पूरी कड़ियां खुल रही हैं और पिता की तरफ से दावा किया गया है कि कट्टरपंथी साहित्य से मन बदला है, हिंदू धर्म के प्रति भी नफरत भरी है। हिंदू धर्म को लेकर नफरत भरी बातें दिमाग में भरी गई। कट्टरपंथी साहित्य से ना पूरा मन बदला। सीरिया जाना चाहता था सौरभ से सलीम बने आरोपी के पिता का दावा, जाकिर नाइक ने धर्मांतरण कराया। इस समय सौरभ राजवैद के जो पिता हैं, जो ये वही सौरभ राजवैद हैं जो अब सलीम बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके पिता हैं अशोक राजवैद जी। उनसे मैं बात करता हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि सौरभ, मैं आपको ये कब आप बता रहे थे, 2010 में आपको इंडिकेट हुआ कि वो 2010 में इसमें वैचारिक अंतर्द्वंद दिख रहा था मुझे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ बेहतर फिगर निकले, शायद इसलिए इसकी चिंतन चल रहा है। तो मैं कभी उसके जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, क्योंकि 26 से 28 साल का हो चुका था वो, तो इसलिए वो काम करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम का नशा इस पर चढ़ता चला जा रहा है, और वो नशा जो है इस्लाम का ना होकर देश के खिलाफ जा रहा है। तो अंततोगत्वा मैंने इसे 2014 में ये कहा कि ये या काम छोड़ो या तुम घर से जाओ। तो इसने कहा कि हमारी व्यवस्था हो जाए। फिर एक दिन जब राखी के दिन इसने मेरी अपनी बेटियों से, बहनों से राखी नहीं बंधाई, तो मेरे अंदर लग गया कि अब इसके जाने का समय हो गया। फिर इसकी पत्नी मेरे साथ कार में जा रही है, तो वो बुर्का पहने हुए थे। मैंने अब तुम चले जाओ और अब हमारा साथ रहना मुश्किल है। कुछ एक आध दिन बाद मैंने इसको घर से निकाल दिया, और ये कहकर निकाला कि तुम्हारे सारे वजूद को बनाने में मेरा खून पसीना लगा है, तुमने अच्छा नहीं किया है, जाओ लौट के नहीं आना। आपने जब उसका रूम खोला सौरभ का, जो अब सलीम बन गया है, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा साहित्य मिला था। किस तरह का साहित्य? वो इस्लामिक साहित्य था, ऊंचे दर्जे का था। मुझे उर्दू आती नहीं, अरबी आती नहीं, और मैं पढ़ना चाहता नहीं था, क्योंकि मैं इस सारे साहित्य को आज की आवश्यकता नहीं मानता। ऑफिशियली कभी उसने आपको बताया कि अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया? वो सन क्या था? वो सन मेरे ख्याल से 2011-12 का बीच का है, और मुझे इस्लाम स्वीकार करने से आपत्ति नहीं थी। उसकी कट्टरता, उसकी मूर्खताएं, उसके देश विरोध, ये सारी बातों से मुझे आपत्ति थी। जो कट्टरता की आप बात कर रहे हैं, तो कट्टरता जैसा उसका व्यवहार था क्या? मतलब कुछ ऐसा आपको लगता था बॉडी लैंग्वेज से उसके कि कुछ? नहीं, वो जो है बहुत ही सिंसियर, मेहनती और सेवाभावी लड़का था। इसमें कहीं कोई कमी नहीं आई, हमारी सेवा में भी नहीं आई, हमारे प्रति भी उसका नज़रिया नहीं बदला। लेकिन जब हम इस्लाम के बारे में बात करते थे तो वो बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करता था, और यहाँ से जाने के बाद वो पूरी तरह मुस्लिम समाज या ये लोग जो कन्वर्ट कर रहे थे उनके साथ जुड़ गया। डॉक्टर कमाल उसके संपर्क में कैसे आया? वो कॉलेज में, TIT कॉलेज में वो उसका सीनियर प्रोफेसर था। क्या डॉक्टर कमाल ने एक साजिश के तहत सौरभ को सलीम बनाया? बिल्कुल, डॉक्टर कमाल ने साजिश के तहत सौरभ को बनाया। उसी समय 4-6 और लड़कों को बनाया, और जिसकी सूचना भी मैंने तत्काल पुलिस को एक एप्लीकेशन में दी थी कि सौरभ इस तरह कन्वर्ट हुआ है, उससे समाज, मुझे, सबको खतरा है। इस पूरे नेटवर्क में जो आप बता रहे हैं, डॉक्टर कमाल ने सौरभ को सलीम बना दिया, परिवर्तन हुआ, कन्वर्ट हुआ। जाकिर नाइक का जिक्र आ रहा है, आप जाकिर नाइक का जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से? जाकिर नाइक गए, ये बम्बई गए, इन्होंने बम्बई जाके दोनों बच्चों के नाम परिवर्तित किए, रजिस्ट्री से वो परिवर्तित नाम आए, तब मुझे पूरी तरह पता लग गया कि ये जाकिर नाइक के अंडर में आ चुका है। और ये किसी जलसे में गया था, वहाँ इसको इत्तेफाक से उन्होंने कलमा पढ़वा करके और मुसलमान बनाया था। ये भी मुझे बाद में पता लगा। मतलब सौरभ सलीम जो बना है जाकिर नाइक के प्रभाव में आकर बना है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं।